और जितने बच्चे हमारे आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले भाई, ठीक है, प्रतिभा को पहचान की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही हमारे दीपक आनंद सर हैं, 2022 के टॉपर रहे हैं। तो रैंक 1 होल्ड करना हर किसी का सपना होता है। तो सर ने ये सपने को हकीकत में बदला है। और हमेशा ध्यान में रखना, वो सपना हमेशा एक विचार से चालू होता है, और विचार आपने बना लिया है, और विचार बनाकर ही आप यहाँ तक पहुंचे। और विचारों को पंख देने का काम जो है हमारी टीम आप लोगों के साथ में मिलकर करने वाली है। ठीक है, तो इसी में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर के लिए, ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो माता का आशीर्वाद ले लिए, है ना। और जो है आगे का सेशन सबसे पहले सर को वेलकम करते हुए, ठीक है, और उसके बाद में सर जो है अपने पूरे एक्सपीरियंस, इवन दो ये एग्जाम को कैसे उन्होंने क्रैक किया, कैसे वो रैंक 1 तक पहुंचे, ठीक है, इस सारे चीजों का जो उत्तर है सर जो है आप तक देंगे। ठीक है, लाकेश्वर सर प्लीज, ताली बजाएंगे सभी। वेलकम सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर को बोलूंगा कि 2 वचन आपके लिए बोले, और ये सेशन हम लोग स्टार्ट करें, और आगे जो है दीपक सर का मार्गदर्शन जो है सभी को मिल सके। सर, जीके जीएस पोर्शन और जियोलॉजी का जो पोर्शन रहेगा उसके संबंध में जो भी डाउट्स रहेंगे आपके मन में, सर क्लियर करेंगे। और क्या क्या करियर ग्रोथ है इस माइनिंग इंस्पेक्टर के बाद, आप क्या पोस्ट अचीव कर सकते हैं, कैसा उसका प्रोग्रेशन होता है, कैसा प्रमोशंस होते हैं, तो सर गाइडेंस देंगे। और किस प्रकार से इस परीक्षा की तैयारी करनी है वो भी सर के द्वारा जो है आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो सर के मार्गदर्शन के बाद अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग 1 to 1 हम लोग सवाल जवाब सर से कर सकते हैं, जिससे आपकी जो डाउट्स है वो क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, तो सेमिनार के बाद आप जो भी क्वेश्चंस डाउट्स आएंगे आप बेहिचक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। देर नहीं करते हैं, हम लोग सीधा चलते हैं दीपक आनंद सर के पास में। मैं दीपक आनंद साहू हूँ, माइनिंग ऑफिसर दुर्ग। आपको कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको करना क्या है। ये मेरा रैंक 1 है। रैंक 1 इसके पहले भी आया है, लेकिन वेटिंग में। 2014 माइनिंग इंस्पेक्टर वेटिंग, 2018 माइनिंग इंस्पेक्टर असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट वेटिंग, 2020 असिस्टेंट जियोहाइड्रोलॉजिस्ट वेटिंग। उसके बाद इसमें आया पहला रैंक। मैं इसके पहले जल संसाधन में था, सहायक भूजलविद। पहले रैंक वाले ने सीट छोड़ा, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। तो एक एक करके आप अपनी क्वेरी पूछते जाएं। थर्डलाइट सर्वेइंग यार ये सिविल का पार्ट है पूरा पूरा, इसमें आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए हाँ, सिलेबस जो है इसके लिए आपको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, आपका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आएगा उसको पढ़िए, प्लस सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको लगाइए थर्डलाइट के। डीप में जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अप्लाइड थ्योरी जितना भी आपका सिलेबस है वो आपको यहाँ सर लोग भी बताएंगे। आपको पूरा 100% कंप्लीट नहीं करना है, मेरा पर्सनल राय है। कभी भी आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, आप अगर 70% पढ़ते हैं तो उस 70% का आपका 100% आउटपुट होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ सिद्धार्थ सिंह जी आएंगे, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसमें भी आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है, जो भी एनोमली रहता है, एनोमली के बारे में ही पढ़ना है। तो एनोमली पढ़ने के लिए आपको उसका बेस क्लियर होना चाहिए। तो जो काम एक्सप्लोरेशन वाले कर रहे हैं वो अच्छे से समझाएंगे इसको। आपको यहाँ सभी चीज़ों के लिए एक्सपर्ट मिलेगा, जीएस हो या जियोलॉजी हो। मेरा कहना यह है, आप जो है क्वालिटी स्टडी करिए। अब कई बैठे रहते हैं क्वांटिटी स्टडी में, मेरे को नहीं पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़िए आप, लेकिन आपका दिमाग जो है एकदम वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इधर पढ़ रहे हैं उधर सोच रहे हैं मैं शाम को यहाँ ये करूँगा वो करूँगा। बिल्कुल पढ़िए, लेकिन अपने ईमान से पढ़िए। पढ़ाई का ऐसा टाइम निश्चित नहीं है, आपको जब मन करता है तब पढ़िए। फिक्स करके ना रखें कि इतना घंटा पढ़ना ही है करके। स्टूडेंट से एक स्टूडेंट यहाँ बैठा होता है, आज आप वहाँ बैठे हैं, तो हर एक स्टूडेंट के मन में जिज्ञासा होती है कि सफर आपने तय कैसे, आपने तैयारी शुरू कैसे की, मुश्किलों का सामना किया,
कैसे आपने सारी चीजें? इसके पीछे सीरीज ऑफ फेलियर्स हैं, सीरीज ऑफ फेलियर्स है। जैसे मेरे को ये अनुराग जानता है, इसके भैया हैं ये दीपक तिवारी साहब जो अपने, ये मेरे को बहुत अच्छे से जानता है। 2014 में साहब लोग के साथ इंटरव्यू दिया था, उस समय था मैं एमएससी में, पहला फेलियर था वो। रात भर नींद नहीं आया, दूसरे दिन से फिर अपना बुक कॉपी पकड़े, फिर पढ़ना चालू। तो सीरीज ऑफ जब फेलियर्स आता है ना, तो आदमी कहीं ना कहीं हिट करता है फिर। और दूसरा फिर सामाजिक दृष्टिकोण है, कब तक बेरोजगार रहे। लगातार लगातार आप पढ़ेंगे, एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे तो आपके जहन में कहीं ना कहीं बस जाता है। तो मेरा कहना यही है, बार बार पढ़िए, कम से कम 4-4 बार एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपका जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो, प्लस आपको यहाँ जो टेस्ट सीरीज कराया जाएगा उसमें। बुक आपकी जो बेसिक है, पहले तो बेसिक पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि जैसे आपको कुछ पता नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत वही होता है, मैं तो ये जानता हूँ, इस चीज़ को नहीं पढ़ूंगा। आप हर बार एक बच्चे की तरह पढ़िए, बच्चा जैसे सीखता है ना, उसी उसी चीज़ को बार बार दोहराता है, वैसे ही दोहराइए। उसके बाद फिर अर्थ मटेरियल का बुक है, उसको पढ़िए। जनरल जियोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो अर्थ मटेरियल पढ़िए, केविन ओब्रायन का जो बुक है उसको। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा सब यहाँ क्लासेस में। मिनरोलॉजी के लिए आपके पास वाइड स्पेक्ट्रम है, जो भी पढ़ना चाहें। डाना की बुक हो गई, या जूसमैन की बुक हो गई, डेक्स्टर परकिंस की बुक है। मेरा पर्सनल अगर राय लेंगे तो डेक्स्टर परकिंस रखिए। जियोलॉजी आप महापात्रा से स्टार्ट करिए, प्लस यहाँ जो क्लास होगा, क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसके बाद महापात्रा पढ़िए। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो अर्थ मटेरियल पकड़िए, फिर डाउट पूछिए। डाउट सेशन रहेगा आपका, सर लोग बता देंगे जब भी रहेगा, एक दिन पूरा डाउट सेशन रहेगा। करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स यार आपके ऐसा नहीं होता कि आज ही का करंट अफेयर पूछेगा, जो पिछले 1 साल से आपका चलते आ रहा है। चाहे आप वो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 5 देखें, स्पेशल प्रोविजंस वाला, वो पकड़ लीजिए, क्योंकि अभी जो मणिपुर चल रहा है वो अशांत चल रहा है, वो हो गया आपका। वक्फ बोर्ड हो गया, तो आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ के अधिकार, इन सबको देख लीजिए। सब ऐसे आपको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। वो आप यहाँ जीएस का क्लास चलेगा ना, सब समझ जाएंगे उसमें। हर चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं से रिलेट करना पड़ेगा। हम्म। कितना मन जाना चाहिए मैडम बैक करंट अफेयर्स के लिए? मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि एग्जाम से कितने दिन पहले का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। बीएससी में तो 6 महीने का पूरा करके चलते हैं, लेकिन अब ऐसा कई बार देखा गया है कि साल में पहले का भी पूछ पूछ लिया लेता गया है। ये भी दिक्कत हुई है, लेकिन 6 महीने का मान के ही चलिए कि आप लोग तैयार करना है। उसके अलावा अपने इम्पोर्टेंट होता है पिछला 6 साल में आपका जो है कंसिस्टेंसी मेजर फैक्टर रहेगा इसमें, आपका एग्जाम क्लियर करने में कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा जरूरी है। पता चला आज आया, कल के डेट में किसी कारणवश कोर्ट लग गया, फिर रुक गया, आपका पढ़ाई फिर रुक गया, उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, अपने को सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना और पढ़ना है। वो कोई पैमाना नहीं है भाई उसका, कट ऑफ का कोई पैमाना नहीं है। अपने को कट ऑफ नहीं देखना है, अपने को शुरू का जो 5 पोस्ट है उस पर टारगेट रखना है। पढ़ना ऐसा है कि इसके बाद कोई मौका ही नहीं है ऐसा, ये आखिरी मौका है। लिटरली हमारे लिए तो आखिरी मौका था माइनिंग ऑफिसर। क्वेश्चंस आप जितने लगाएंगे उतने ही बेनिफिट में रहेंगे। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो नेट से भी क्वेश्चन निकालता था, इंटरनेट से,
क्योंकि जियोलॉजी में ऐसे स्पेसिफिक आपको गुप्ता की बुक हो गई, बोपचे हो गए, आसूफ सैयद हो गए, जोजी सर हो गए, इनकी बुक्स मिलेंगी। इधर से कुछ पूछ नहीं रहे यार तुम लोग। बोपचे, आर गुप्ता, आसूफ सैयद, वी जोजी। आर गुप्ता लगाइए सबसे बढ़िया। आप आज पढ़ेंगे, आज एमसीक्यू लगाएंगे तो लग जाएगा। आज पढ़ रहे एक हफ्ता बाद एमसीक्यू लगाइए। चौबीस घंटे का नियम पता है कि नहीं? फेड आउट हो जाता है। आज जो पढ़े हैं 24 घंटे बाद फिर रिवीजन करिए उसको। एक्चुअली आज क्या है, मेरा प्रोग्राम है दूसरी जगह जाने का है, तो मैं 10-15 मिनट के लिए आया हूँ। एकदम फील फ्री हो के आपको पूछो जो भी पूछना है। मेरे को यहाँ से फिर नगरी निकलना है। पूछिए और पूछिए जल्दी जल्दी। जीएस के लिए मैडम लोग बताएंगे आप लोग को। यहाँ पूरा जीएस आपका कवर हो जाएगा। हम्म, पड़ेगा। क्यों नहीं करा पाएंगे यार? तो यहाँ जो स्टार्ट होगा बेसिक से ही स्टार्ट होगा। जो भी स्टार्ट होगा यहाँ बेसिक से ही होगा, चाहे वो आपका जीएस हो या जियोलॉजी हो। एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है जुलाई तक के, अगर कोर्ट ना लगे तो, क्योंकि 2 केस लगने को तैयार हैं। आपको टाइम मिलेगा पढ़ने का, कम से कम 4 महीना मिलेगा मान के चलिए। और वैकेंसी इस साल फुलफिल हो ही जाएगा, क्योंकि अपने पास मैन पावर नहीं है। वही है, सबसे पहले बेसिक, बिल्कुल बच्चे जैसा। आपको कुछ भी नहीं पता, आप बीएससी में गए हैं या अपने ग्रेजुएशन में गए, वहाँ जैसा पढ़ते हैं वैसा, क्यूरियोसिटी के साथ में। ये है तो ये क्यों है, वो आएगा जब आप अर्थ मटेरियल पढ़ेंगे या यहाँ जब पढ़ाएंगे तब। अनुराग तो कुछ नहीं पूछ रहा है, बार बार पढ़ना पड़ेगा, करत करत अभ्यास से वाला। उसके लिए टेस्ट होते रहना जरूरी है। जो यहाँ होगा टेस्ट, टेस्ट होगा ना मैडम, वीकली टेस्ट होगा। आप अपना प्रोग्रेस उसमें देख सकते हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है आपसे, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ डिस्कस करिए। बीच बीच में होते जाएगा टेस्ट, आपका टॉपिक खत्म हुआ टेस्ट होगा उसमें, कंबाइंड टेस्ट होगा। उसके बाद हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री का पूरा टेस्ट होगा। हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हुए, एंशियंट खत्म हुआ, एंशियंट का होगा, या वीक में जो हुआ जितने टॉपिक्स हो गए आपके, सैंधव सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर उसके बाद जैन बौद्ध, जितने आपके होते जाएंगे उसके टेस्ट होते जाएंगे। साइंस कॉलेज वाले कितने हैं? रायपुर, दुर्ग, एमएससी। ये मत सोचना कि एनआईटी से पढ़े हैं, साइंस कॉलेज से पढ़े हैं या दूसरे जगह आईएसएम से पढ़े हैं, सब यहाँ इक्वल हैं। यहाँ मैटर करेगा तो सिर्फ आपका विल पावर, आपका पावर ऑफ रिजेक्शन, कि आप कितने ऑप्शन को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो मैटर करेगा। सबसे मेन है, दोनों रहेगा बाइलिंगुअल। इंग्लिश वाले, इंग्लिश वालों को एक बेनिफिट रहता है, 5 से 7 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है इसमें। मैं खुद इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। जियोलॉजी में आपको 5 से 7 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। चलिए फिर आप तीनों साहब से इंटरेक्ट करिए। अपने नीरज शर्मा साहब हैं, बबलू पांडे साहब हैं, देवेंद्र साहू साहब हैं। आप इनसे इंटरेक्ट करिए, मैं चलता हूँ आप, ठीक है? और कुछ रहेगा तो हम बीच में आ जाए, ठीक? चलिए, थैंक यू। सबसे पहले वेलकम करते हैं दीपक तिवारी सर का। दीपक तिवारी तो आए नहीं है, मैं देवेंद्र साहू। सर बबलू सर प्लीज। सेशन को कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, क्यूए का राउंड चल रहा था, आप लोग अपने डाउट क्लियर करते जा रहे थे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बोले क्या विचारों को पढ़ने देने के लिए, ठीक है, जितने भी टॉपर्स हैं हम लोगों के बीच में, ठीक है, तो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपके सारे क्वेश्चन का, ठीक है ना, जवाब देंगे। तो भाई कोशिश हम लोग का यही है कि जो भी हमसे यहाँ पर जुड़े हैं, यहाँ तक आए हुए हैं, उनके सारे प्रश्नों का, ठीक है, उत्तर हम लोग दें, ठीक है, उनके विचारों को क्लियर करके इस एग्जाम को निकालना कैसे है और उस जगह में कैसे पहुंचना, ठीक है। तो डिले नहीं करते सर, प्लीज, ठीक है, तो कंटिन्यू करना, और कुछ क्वेश्चन हो तो सर मुझसे पूछ सकते हैं। अभी दीपक साहब का सेशन कितना टाइम, एक आध घंटा चला होगा क्या? आधा घंटा वो सर बताया सर किस किस टॉपिक्स पे मतलब अप्रोच सर अप्रोच की बात, अप्रोच 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 जीएस को कैसे अप्रोच करना है, बेसिक से बेसिक जियोलॉजी। सर मेन थियोडोलाइट के बारे में थोड़ा मतलब पता नहीं चल पा रहा है कहाँ नया टॉपिक topic। सोर्स ये थोडोलाइट जो होता है वो टोटली ना सर्वे का पार्ट है। जैसे जो सर्वे डिपार्टमेंट का है वो है, मेन जियोलॉजी से स्ट्रीम से हट के है। अब थोडोलाइट में क्या होता है, 3-4 उसमें अलग अलग अभी थोडोलाइट जैसे हमारा जो सिलेबस है ना वो बहुत ओल्ड है। अभी जैसे डंपी लेवल आ चुका है उसकी जगह पे, तो थोडोलाइट सर्वे से भी ना क्वेश्चन ना बहुत ही माइनर, 1-2 क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन ना बहुत ही मुश्किल उसमें ना जो क्वेश्चन आते हैं वो स्केल, जो आप जियोलॉजिकल स्केल है, हाँ, जो टोपोशीट के स्केल्स हैं उसके बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिर रिमोट सेंसिंग के जो क्वेश्चंस हैं उस पे आता है। पर्टिकुलर ना थोडोलाइट से क्वेश्चन ना बहुत कम है, आएगा भी ना तो मुश्किल से इक्का दुक्का वो सब आते हैं। सिर्फ ना थोडोलाइट में ना जो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से प्रैक्टिकली यूज हो रहा है वो है, वो टोटली ना सर्वे का पार्ट हो जाता है। जैसे जियोलॉजी में आप लोग जैसे अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वो एक प्रैक्टिकल अलग चीज है, और जो स्टडी बुक कर रहे हैं वो अलग चीज है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, फील्ड में जब अपन घूमते हैं किसी भी चीज को जब अपन देख रहे हैं उसको मैप में भी अपने को करना रहता है। जैसे माइनिंग इंस्पेक्टर या जियोलॉजिस्ट जब भी अपन बनते हैं ना तो अपना एक प्रैक्टिकल ये रहता है कि जो अपन फील्ड में देखें, है ना, उसको अपन एक कागज पे कैसे उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, उस सब चीज़ों को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो मैप में आता है, तो मैप में वही चीज़ ना थर्डोलाइट वगैरह यूज आता है। डंपी लेवल रहता है, प्लेन टेबल कंपास मेथड है, आप लोग शायद पढ़े होंगे। प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन का जो पार्ट है उसमें ही आ जाता है। हाँ, वाले तो किए होंगे सर। प्रैक्टिकल अगर आप लोग किए होंगे तो उसमें है 3-4। तो थोडोलाइट ना बस एक पार्ट है उसका। थोडोलाइट में प्रिज्म वगैरह रहता है, वो सब थोड़ा आएगा उसमें। प्रिज्म में क्या होता है, जैसे हम किसी भी स्टेज पे खड़े हैं, जैसे अब क्या होता है प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, जैसे थोडोलाइट में क्या होता है, जैसे अपने को कंटूर सर्वे करना है ना, तो उसमें फिर वो यूज में आता है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से कैसे क्वेश्चन आते स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में देखिए सबके एक एक पार्ट है। जैसे अगर हम लोग जैसे पहला स्टडी आदमी करने जाता है तो वही फोल्ड फाल्ट से ही शुरू करता है, ठीक है, लेकिन फोल्ड फाल्ट में ना एकदम जब हम लास्ट पहुंचते हैं ना उस टाइप के क्वेश्चन ना माइनर आते हैं उसमें जियोलॉजी में। मतलब हम ना बिल्कुल बेसिक जैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा ना रहता है, ट्रिकी रहता है, और ना 2-3 सब्जेक्ट को मिला करके जो क्वेश्चन तैयार होता है ना वो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मतलब आपका स्ट्रेटिग्राफी और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी और इकोनॉमिक मिनरल्स तीनों को मिला करके जो कॉमन टाइप के क्वेश्चन बनता है ना, तो वो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसमें। मतलब वो कई सारे सब्जेक्ट को ना कवर करता है। और पेट्रोलॉजी? पेट्रोलॉजी में तो देखो टोटल रट्टा है, उसको आप लोग ना मतलब एनालिसिस करके अपन नहीं कर सकते, वो पूरा रट्टा है, रट्टा मारोगे। पैलेंटोलॉजी भी रहता है ना? पैलेंटोलॉजी नहीं है, पैलेंटोलॉजी 0 है। ऑफिसर के में, ऑफिसर के सिलेबस में मेरे ख्याल से पैलेंटोलॉजी कोई जरूरत भी नहीं पड़ता और रहता भी नहीं है, नहीं होगा सिलेबस में। सर शायद 2018 के पेपर में एक आध दो क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन पैलेंटो आप सॉलिड नहीं कर पाओगे ना। आपको ये बता दूं 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ना जो हर बंदा मतलब बहुत इजी नहीं भी पढ़े रहेगा तो भी सॉल्व करेगा उसको। आपको कंप्लीट देखिए, सपोज 100 क्वेश्चन है टेक्निकल, आप मान के चलो कि 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑलमोस्ट हर बंदा अटेम्प्ट कर लेगा। अब बचे 40 क्वेश्चन, वही आपको डिफरेंस क्रिएट करता है। अब वो 40 क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, जैसे कि अभी तो आप लोग पढ़ रहे थे रिसेंट में ना, केटी बाउंड्री गेज का आइडिया है किसी का आइडिया? केटी बाउंड्री गेज कहाँ पे है? नहीं, मतलब एज का आइडिया है।
एज का आइडिया है? गेट नेट जीएसआई ये सब तैयारी। नहीं मतलब प्रैक्टिकल करने का मतलब कि कहीं कंसल्टेंसी में मैंने कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। क्या होता है आप ना आपका जैसे जो भी होगा तो आप पढ़ रहे होंगे 2 साल 3 साल क्या हुआ तो उस दौरान में आपको खुद में लगा होगा कि मेरा इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है तो ये बात मान के चलिए कि जिस सब्जेक्ट में आपका हैंड अच्छा है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होंगे जिसमें आप उसको मतलब विश्वव्यापी में आप उत्तर उत्तर लोग अच्छे से जो आपको हार्ड लगता है वो सबको हार्ड लगता है, जो आपको इजी लगता है वो सबको इजी लगता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और क्वेश्चन ऐसा भी कुछ आते हैं पेपर में जब अपन तैयारी कर रहे हैं तो अपने को ऐसा लगता है यार पढ़ूंगा तो नहीं पाएगा होता तो उसके पीछे भागना नहीं है, बाकी बस सिलेबस टोटल आपको कवर करना है। जीएस का जीएस के बारे में तो सर नहीं जान सकता होता है। हम लोग क्या है जीएस का यहाँ प्रिपरेशन करने का तो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट और बाहर भी कर सकते हो। अभी अभी जीएस के जब जीएस देखिए एक प्रश्न ये है कि जीएस डिफरेंस क्रिएट करने में बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है। देखिए जो यहाँ से मुझे लगता है यहाँ से बाहर हम लोग देखने की जरूरत है। अभी के समय में ना बहुत ही मतलब स्थिति लगेगा कि 100 क्वेश्चन शायद जियोलॉजी के हैं 50 क्वेश्चन जीएस से। तो क्या होता है ना जियोलॉजी का बहुत सारा ऐसा रहता है कि सब लोग बनाए है ना और जीएस में क्या होता है जो पढ़ा रहेगा और वही थोड़ा सा ना 2-4 क्वेश्चन और हमेशा तो 2 ही 4 क्वेश्चन का मार्क में आपको सेलेक्ट करना है। डिफरेंस बहुत माइनर है, बहुत माइनर है। नंबर अब देखोगे मैंने अल्टीमेटली जब आपका रिटर्न के रिजल्ट आएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कट ऑफ नहीं रहता। रहता है। ऐसा नहीं वही बोला ना कि 60% ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि सब अटेंड अब बचा वो 40% में आप अगर 20% कर लिए वो 40% जो रहता है ना वही आपके एग्जैक्टली इस बार है उस बार में डिसाइड आ जाता अब कितना आपको पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो क्लासेस की नोट्स जो है कितना आपको खुद से प्रिपरेशन करना है वो सारा कुछ मिला करके जब एग्जाम आता है यहाँ की जो यहाँ पे सब लोग ने तैयार करे वो बोल दे सब चीजें ठीक है तो उससे बाहर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत हाँ उसमें भी 33% मिनिमम पास पास कर दिया क्वालिफाई नहीं करोगे तो वहीं से डिस्क्वालीफाई मेरे ख्याल से ये मेरा लास्ट ही होगा ये लास्ट का मान इसके बाद 10 साल बाद फिर बेसमेंट आप लोग अगर मेहनत करें अच्छे से करें तो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और इसमें ना लिमिटेड लोग सबसे अच्छी चीज किसमें रहती है रेयर पीसेस और ना आप हम लोग छत्तीसगढ़ में रायपुर में बैठे आप ये बात मान के चलिएगा कि उड़ीसा से एमपी से यूपी से लड़के आएंगे बंगाल से लड़के आते हैं एग्जाम देने वेस्ट बंगाल वाले और वो टेक्निकल बहुत मतलब सिलेबस ऐसा नहीं है हमारे 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और जियोलॉजी पढ़ रहे हैं फिजिक्स जियोलॉजी पढ़ रहे हैं वहां पे ऐसा नहीं फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे सेकंड ईयर फाइनल ईयर प्योर जियोलॉजी पढ़ते हैं वो टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं वो फंसते हैं जीएस वो यहाँ पर जीएस में कटेगा बाकी तो जियोलॉजी इसलिए वो टेक्निकली बहुत साउंड उड़ीसा और इसके साथ साथ में आपको पता है अभी एमपीक्यू निकला है ना पोस्ट कम हो जाता हो मैं एमपी में भी निकला एमपी में जो तैयारी करेगा वो छत्तीसगढ़ में लोग काफी टाइम से वेट भी कर रहे हैं और जैसा सबको टेक्निकल जियोलॉजी वाले आ ही है इस साल थोड़ा कॉम्प्लीमेंट टफ है कट ऑफ कितना जाएगा अभी से क्या पहले आप लोग के साथ अभी से तो ऐसा अपन बता भी नहीं पाए आप आप ये मान लीजिए 50-60% में क्वेश्चन अच्छे से कर देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन दोनों मिला जीएस में 30 मार्क लो इसमें अगर 70 सॉलिड मार्क तो क्लियर हो इतना तो मिनिमम मान के पर डे आप ना मतलब जैसे सर लोग कराएंगे टेस्ट सीरीज वगैरह
साप्ताहिक का 5 दिन चाहिए, तो उसमें क्या है क्वेश्चन तो बहुत, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपका ना अंडरस्टैंडिंग बैठेगा। अभी तक मुझे लगता है आप लोगों ने थ्योरी पढ़ ली, अब केवल मॉक टेस्ट और मेरे ख्याल से पहली और बार पे ज्यादा को प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमारे समय में तो कोई स्पेशल का ये कोई होता भी नहीं था, कोई गाइडेंस भी नहीं था। आपस में पूछ ले रहे यार इसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कैसे करके करते थे। मैं यहाँ पे मानता हूँ कि मेरे 2 ही 4 क्वेश्चन जो हैं जो मैंने उस समय मार दिए थे, उसी कारण से मेरा सिलेक्शन हुआ, जो कि मतलब मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच था तो हुआ, नहीं तो अदरवाइज में आउट। क्या होता है अभी तो अच्छा है, चलो क्लासेस है, थोड़ा सा चल लोग भी अच्छा कर रहे हैं, चालू गाइडेंस भी कर रहे हैं, उस समय एकदम नया नया क्या आता था, पासों को बहुत पहले होते थे, 6 साल 7 साल प्रैक्टिकल मतलब हम फील्ड में थे, तो भी तैयारी करने पर टाइम लगा कब करने, लेकिन आप लोग सर कितने हैं, सर का गाइडेंस है, तो आप इसी तरह से करेंगे। इससे पहले कोई कंपटीशन का आपने दिया है, मतलब देखिए आप बहुत जीएसआई जीएसआई ऑब्जेक्टिव भी है, पहले आपको बताया ऑब्जेक्टिव पहले फ्री होता है, आप क्वालिफाइड सब्जेक्ट क्लास होता है, पहले 9 सब्जेक्ट गेट होता गेट पे है, तो थोड़ा सा ना मतलब उसी रिदम में आपको पकड़ना बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है माइंड में, इजी रहता है एज कंपेयर टू द एग्जाम काफी सारा, लेकिन जितना ज्यादा इजी रहता है उतना टफ है करना है। पुराने जितने एग्जाम हुए हैं 14 के बाद से एमपीसीटी में, आप लोगों ने पैटर्न्स में डिफरेंस देखा है? हाँ, पहले सिंपल क्वेश्चन आते थे 24 में, फिर 2018 में लेंथी क्वेश्चन। तो लास्ट जो है वो बहुत हाँ, वो एक ट्रेडिशनल पैटर्न था। आप ना जैसे 2000 हमारे 14 से पहले और सर एक 11-12 के भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और इजी लगे। और सिलेबस उठा लो, एक पॉइंट देख लो, वो लाइन से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो अभी और एडवांस मैं एमपी में मेरे ख्याल से लास्ट 10 मतलब 14 के बाद भी जो एग्जाम हुए हैं 14 तक हुए, उसमें भी एक ट्रेडिशनल पैटर्न दिखता है। आप बाद के 14 का भी एग्जाम शायद सरल लगता होगा, लेकिन उस टाइम हम लोग को ना बहुत कठिन लगा। और बाद वाले आप देखेंगे 18 में तो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। हाँ, वो स्टेटमेंट तो मेरे को लगता है अभी ट्रेडिशनल और वो जो एक मिक्स करके जो आया है ना लास्ट ईयर जो आनंद साहब का बैच आया, ऐसा ही आएगा, वैसा ही पैटर्न है। अच्छी बात है, कितना टफ होगा उतना अच्छा आप लोग मतलब खुद में ना डाउट करिए, मतलब ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, ये ऑप्शन है तो क्यों, तो उसमें आपके ना एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार, ये नहीं है तो वो किसी और का होगा रेफरेंस, तो वो आपको तैयार होगा। आपका जैसे 10 मिनट का सब्जेक्ट है ना, हाँ 10 10 ही है ना, तो 10 में एक तो सर्वे का पार्ट आप पढ़ा दीजिए, एक इकोनॉमिकल जियोलॉजी का होगा, एक मार्केटिंग एक्यूमुलेशन का होगा, एक आपका पेट्रोलॉजी में तीनों कवर करेगा, सेडिमेंट्री और मेटा और एक स्ट्रैटिग्राफी एक जनरल है ना, एक जनरल जियोलॉजी, उसमें भी जनरल जियोलॉजी में आप एक जाएंगे तो जो नॉर्मल बेसिक रहता है वो हो जाएगा, एक स्ट्रैटिग्राफी और बस इतने चैप्टर। मिनरोलॉजी। हाँ मिनरोलॉजी तीनों आ जाएंगे, तो ऐसे ऐसे टॉपिक है ना जिसको छोड़ करके ना आदमी क्वेश्चन पेपर सॉल्व बना ही नहीं पाए। जैसे आप लोग खुद जान रहे हो कि रीढ़ की हड्डी मतलब पूरी तरह से अगर जियोलॉजी का हम लोग जाएंगे या जियोलॉजी को पढ़ने जाएंगे ना, तो क्रिस्टलोग्राफी और जैसे सिलिकेट स्ट्रक्चर ये सबसे बेसिक, सिलिकेट स्ट्रक्चर तो छोड़ के कोई क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं। आप ये 4-5 साल तक अगर आप देखेंगे ना तो देख लीजिए उठा आपको सिलिकेट स्ट्रक्चर के आएंगे। तो ऐसे ऐसे में टॉपिक आपको खुद को उठाना पड़ेगा, मैं सिलिकेट स्ट्रक्चर तो छोड़ ही नहीं सकता हूँ, उसमें 6 पार्ट होते हैं, उसके अंदर कौन से एग्जांपल लाएंगे। इकोनॉमिकल क्रिमिनल है ऐसा सब्जेक्ट है तो आना ही आना, पाथ फाइंडर एलिमेंट ऐसा है ना उसको छोड़ेगा ही क्वेश्चन। और 3-4 चीजें जैसे आप कोई सा भी एग्जाम उठा मतलब यहाँ भी अल्फा कोचिंग टाइम तो इकोनॉमिकल क्रिमिनल जो वेट डील का एग्जांपल आता है आपका जावा माइनस, उससे क्वेश्चन ना आना ही आना है। पैराबीन एम्पिकल ग्रुप और ऑलिम्पिक ये तीन ग्रुप को पढ़ने को समझ जाएगा। मेटामॉर्फिक सीरीज मेटामॉर्फिक केसेस पर भी आना है। सेडिमेंट्री
सेडिमेंट्री फोक का क्लासिफिकेशन आ गया Environment उसके बाद कुछ क्वेश्चन पेपर बनेंगे environment sedimentary आएगा। देखिए अपन किसी क्वेश्चन को ये नहीं बता सकते क्या है कि नहीं आएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट में पॉसिबिलिटी तो बढ़ जाती है। अपने को इधर उधर कहीं नहीं जाना, क्या टेक्नोलॉजी में आप जाएंगे क्वेश्चन आने के। उसके अलावा आप बताइए क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते। अपन अगर पूरे सिलेबस को उठा के जैसे कोड ऑफ पार्ट है ना, क्वेश्चन इतना दुख तो आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन को खाली की बनेंगे क्लासिफिकेशन टाइप से या पार्ट की बनेंगे। थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल कहने का मतलब जैसे एग्जांपल उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपन जियोलॉजी पढ़ते थे, जब हम पढ़ते थे तो उस समय साइंटिस्ट वगैरह का नाम नहीं आता है, क्या है अभी थोड़ा सा ना ध्यान रखिएगा। बेसिक रिमोट सेंसिंग पढ़ना है, कुछ इसरो में जो आजकल आ रहा है उसमें थोड़ा सा मतलब करना पड़ेगा। बाकी अदर जो स्टेट के एग्जाम उसको आपको करना चाहिए। बाकी क्या है उसमें दिमाग खुलता है कि हाँ क्या एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। और कुछ अगर आप लोगों को डाउट है तो बिल्कुल सर से कंसल्ट करके हम लोग टाइम सपोर्ट कर देंगे। और कुछ क्वेश्चन है किसी के मन में, और कुछ डाउट्स तैयारी कर ऑब्जेक्टिव बुक कौन सा बुक ऑब्जेक्टिव के प्रिफर आप कौन सा पढ़ रहे हैं? बुक चेक है बस मुझे पढ़ने आता सिंपल है, बुक से पढ़ाई कब पढ़ना सही के क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे बट वो लॉजिकल है। कौन सा सब सही बुक से वो सिंपल एक जो है जैसे बीएचयू वगैरह से इंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है, सागर यूनिवर्सिटी के जो इंट्रेंस के एग्जाम पेपर है ना, इसको थोड़ा सा आप देखिए। एक आनंद गुप्ता की करके आ रही है, सबसे पहले तो आप सिलेबस पढ़िए, इसके बाद सिलेबस प्लस जैसे बुक का पहले बार कितना सर तो आपको समझ इस टाइप के क्वेश्चन को तो इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। फिर आप बुक खुलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आ सकता है, इसकी कवर हो जाएगा। बुक से सही के निकलो पार्ट है। बुक बहुत सिंपल है, अगर बुक आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप मान के चलिएगा कि जुड़वा का आप बिल्कुल अभी करा सकते ठीक है। तो उम्मीद है कि जो भी आप लोग चर्चा किए होंगे और एग्जाम से रिलेटेड चीजें, ठीक है, जो भी मन में चल रहा होगा उसमें क्लैरिफिकेशन आया होगा। ठीक है, तो मैं सभी को सबसे पहले सभी आदरणियों का धन्यवाद कि आपने समय निकाला है ना। और जितने भी बच्चे हैं जो जुड़ने के लिए आए हैं या कहीं ना कहीं सपना लेकर आए हैं जो कि माइनिंग इंस्पेक्टर का पोस्ट लेना है, ठीक है, और कहीं ना कहीं सर लोगों के नक्शे कदम पे चलना है, तो बहुत कुछ उनको मिला होगा। तो आप सभी का बीएससी मैथमेटिक्स सेंटर की तरफ से धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, और कुछ सभी है? ठीक है, तो सर लोग बीच बीच में आते ही रहेंगे और आना ही है। ठीक है, आप लोगों को जैसे कोई डाउट भी हो ना सर के पास करा दीजिए, तो बात में बता सकते हैं। जैसे कभी भी कोई पर्सन सब्जेक्ट रिलेटेड हो, आपको कुछ प्रैक्टिकल के बारे में समझना हो, क्योंकि देखिए आप लोग जितना तक स्टडी की हो वो सिर्फ स्टडी तक ही सीमित है, जब प्रैक्टिकल अप्रोच को करेंगे तब दोनों बराबर बैठते हैं।